हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.11 जो कि टाइप ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग ने सबसे पहले, अगर आपको पता होगा, हम लोग ने एक पढ़ा है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है हम लोग ने वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जो एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ एंगल एल शेप्ड वाला, ये वाला एंगल क्या होता है? राइट एंगल। ठीक है, और एक सेकंड टाइप का एंगल पढ़ा हम लोग ने, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री एंगल जब वो सीधा बन जाता है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन, ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना था? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, फिर एक होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अगर आपको याद होगा कंप्लीट एंगल क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घुमा के ले जा रहे हैं। अब मान लो अगर मैंने इसको और थोड़ा सा ओपन कर दिया, ये एंगल और बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने इसको मान लो और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, ऐसे कर दिया, और ये एंगल बढ़ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एंगल को मैं पूरा ही इसके नीचे पे ही सटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये वाला इधर पे ही ले जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब पूरा वो जो कॉपी वाला एग्जांपल हम लोग ने जो देखा था ना, मतलब पहला वाला लाइन ये था, अब ये वाला लाइन को भी मुड़ के इसी के ही नीचे ले गया, तो ये बन गया कंप्लीट एंगल, और इसका मेजर कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो नया टाइप का एंगल देखेंगे। एक है एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल, इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ऑप्ट्यूस एंगल, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से प्रॉपरली पढ़ेंगे एक बार और। ठीक है, ये है ऑप्ट्यूस एंगल, और एक है तीसरा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट एंगल समझते हैं। एक्यूट एंगल होता क्या है? सो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो जीरो से बड़े और 90 से छोटे डिग्री एंगल होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा कोई एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या है? जीरो से बड़ा है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। दिस काइंड ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। तो इसका रेंज क्या आता है एक्यूट एंगल में? एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके का एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तीन जो है एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, ये था फोर टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, और उसके बाद आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? फोर टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली जो एंगल जीरो से बड़ा और लेस देन 90 डिग्री, हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, 7 डिग्री, एंड सो ऑन टिल 89 डिग्री। ठीक है, तो इतने सारे एंगल्स के मेजर्स को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल्स कहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ टाइप, ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑप्ट्यूस एंगल वो होता है जो, जैसे कि एक्यूट एंगल क्या था? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि ऑप्ट्यूस एंगल के केस में यहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, 110 डिग्री, 130 डिग्री, तो ये सारे क्या है? ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो कुछ उसका ऐसा मेजर बनता है। ठीक है, ऐसा टाइप का, ऐसा इस तरह के एंगल का मेजर कोई ऑप्ट्यूस एंगल्स बोलता है। ठीक है, इसका मेजर कहाँ से शुरू होता है? ग्रेटर देन 90। ठीक है, मतलब 91 डिग्री, 92, 93, 94, 95 एंड सो ऑन टिल 179 डिग्री तक, ये जितने भी एंगल होते हैं वो होता है ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है, आपको ऑप्ट्यूस एंगल भी क्लियर है। फिर लास्ट टाइप का जो यहाँ पे आप अब नया सीखने वाले हैं वो है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे कि एक्यूट एंगल होता था ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90। ऑप्ट्यूस एंगल होता था ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। ठीक है, वैसे रिफ्लेक्स एंगल क्या? ग्रेटर देन 180, लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा पर 360 डिग्री से कम। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल दिखता कैसा है? ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम देखते थे, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो इस केस में ना, इन दोनों डायग्राम में ही हम लोग ने अंदर वाला एंगल तो यहाँ पे एक्यूट बन रहा है। ठीक है, पर ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा होगा ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये 180 डिग्री से बड़ा रहता है इस केस में। इस केस में भी ये वाला जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, जो बड़ा साइड वाला जो एंगल बन रहा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाने से कुछ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का रेंज क्या क्या है? 180 से बड़ा मतलब 181 डिग्री,
ठीक है, 182 डिग्री, 183 डिग्री, 184 डिग्री, डॉट 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 एंड सो ऑन टिल 359 डिग्री। 359 डिग्री तक क्या होगा, दिस विल बी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो बड़ा वाला साइड का बन रहा होगा ना, ठीक है, वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दिस इज अ लार्जर साइड वाला एंगल है ना, दिस इज रिफ्लेक्स। इस केस में ये वाला रिफ्लेक्स है। ठीक है, इस केस में ये वाला रिफ्लेक्स है। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, सो दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। और एक्यूट एंगल का रेंज होता है 0 to 90 एक्यूट, 90 to 180 ऑप्ट्यूस। ठीक है, 180 से 360 रिफ्लेक्स।